नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि बच्चा जन्म लेते सार ही रोना क्यों शुरू कर देता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे बेनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छी जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जब जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ के कारण करता है या कोई और कारण भी है। आपने कभी यह सोचा है कि बच्चा जन्म लेते ही तुरंत रोना क्यों शुरू कर देता है? हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इसके पीछे पौराणिक मान्यता है जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे के रोने के अलग अलग कारण बताए गए हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। विज्ञान तो इसे एक सहज प्रक्रिया मानता है। सबसे पहले हम पौराणिक कथा के बारे में बात करेंगे जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। यह पुरुष और स्त्री के समागम के दौरान शुरू होती है जिसके फलस्वरूप जी को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में होता है तब तक वह बाहर की दुनिया से अनजान होता है। माता के कण जीव से ही जीवित होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर का खाना पीना माँ की जुड़ी गर्भनाल से ही प्राप्त होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग नहीं करता। बच्चा माँ के गर्भ के अंदर पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, सांस नली और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक बच्चे को इस तरल पदार्थ से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए ही कष्टदायी होती है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके आसपास का पर्यावरण बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं लेकिन फेफड़े से वही तरल पदार्थ पहले से भरा होता है जिसका बाहर निकलना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इस तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं और बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया दौरान बच्चा एक गहरी सांस भी लेता है जिससे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का पहली बार रोना बच्चे के स्वास्थ्य के होने की निशानी है। अगर बच्चा खुद से नहीं रोता तो डॉक्टर हल्के हाथ की थापी देकर उसे रुलाते हैं जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे का दिमाग सही ढंग से काम करने के लिए, बच्चे को सुचारू रूप से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर बच्चे के फेफड़ों से ये तरल पदार्थ बाहर निकलता और हवा ठीक से अंदर नहीं जा पाती तो बच्चे के लिए खतरा होता है। बच्चे के दिमाग पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना पाने के कारण मानसिक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों ये सब बातें तो विज्ञान की हैं। अब धर्म और विष्णु पुराण में क्या लिखा है? शिशु जब पहली बार होता है तो उसके रोने का स्वर कहता है कि वह पूछ रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने अपने जैसा पुत्र पैदा करने का निश्चय किया तो गोद में एक मायावती बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तब उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तूने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे को रोना शुरू नहीं किया था। जैसे यह पौराणिक मान्यता है तभी से जब
जन्म के बाद बाकी बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया और रोने का निज़म बन गया। जबकि इस्लाम धर्म की यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान को देखते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि सब बच्चों की पैदाइश हो जाए उसे फौरन उसके दाएं कान में या बाएं कान में इमायत पढ़नी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।